हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले काफ़ी सेशन में हम लोगों ने लाइव सेशन में और आउटलुक में ये देखा और ये पढ़ा था कि मार्केट जो है वो 4th मार्च से रिवर्सल देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट में डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है और अभी तक जो है वैसा ही चल रहा है। 4th मार्च को बॉटम आउट हुआ और वहाँ के बाद जो है मार्केट ने अच्छा रिवर्सल लिया। अब सवाल ये होता है कि क्या यहीं से बुलिशनेस हो जाना चाहिए? यहाँ से मार्केट जो है नए हाई में तो नहीं चला जाए? या लग तो रहा है कि कहीं ऐसा कि ना हो कि मार्केट जो है यहाँ से 19,000 आ जाए? क्योंकि मार्केट जो है मिड पर खड़ा है। मिड का मतलब है कि 26,200 और 20,200। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है या पीरियड है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है। मतलब ये जो 6 महीने की जो फॉल थी, ये फॉल कहीं न कहीं रुकती नज़र आ रही है मुझे। तो इसके लिए हम लोग ना अब वीकली से स्टार्ट करेंगे कि वीकली में ऐसा क्या था कि मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो इस बार का जो आउटलुक जो देने जा रहा हूँ आपको, ये आउटलुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने टाइम के साथ आपको प्राइस भी बताऊँगा कि कहाँ पर क्या एग्ज़ैक्टली होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो कमेंट ज़रूर करना। ख़ैर आप लोग करते हो, बट मुझे थोड़ा-सा देखना है इससे कि आप लोग क्या सीख रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, राइट ना? आइए चलते हैं और वीकली से स्टार्ट करेंगे। वीकली, डेली और देन 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है? तो वीकली का टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पर जो है, यहाँ से हम लोग जो रीड कर रहे हैं, मैं इसको बेसिकली मैं इलियट वेब पर मैं इसको बेस पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर था, टाइम का क्लस्टर था। तो अब ये जो बॉटम है, ये अब कभी नहीं खुल लाइफ में कभी भी ये बॉटम जो है नहीं लगेगा, हमारे जीते जी तो नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो इसके बाद जो है वेव फर्स्ट बनी, इसको हम लोगों ने वेव फर्स्ट रीड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट वेव है। तो जब अगर वेव फर्स्ट लॉन्गेस्ट है, तो वेव थर्ड और फिफ्थ ये दोनों सेम लेंथ के हो जाएँगे, ठीक है ना? तो ये सबसे ये लॉन्गेस्ट ये एक्सटेंशन है, सबसे लॉन्गेस्ट है और जब कोई भी वेव एक्सटेंशन में होती है तो उसका जो फॉल आता है वो कितना आता है? वो 38.2% मैक्सिमम आता है और ये 23% के पास खड़ा है, ठीक है? और इसके बाद जो है अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है, तो वेव थर्ड जो है डायगोनल में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। मतलब वेव थर्ड डायगोनल टर्मिनल इम्पल्स में बन जाता है। तो यहाँ से जब हम एक्सटेंशन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे वेव थर्ड जो है एग्ज़ैक्ट 100% पर जो है जाकर फिनिश हो गया और पूरा टाइम जितना 1 ने टाइम लिया, जितना 2 ने टाइम लिया, दोनों टाइम पीरियड मिलाकर थर्ड जो है यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया और यहीं पर जब ये प्राइस जब टूटना शुरू हुआ था, तो मैंने सितंबर के मंथ मैंने बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था, इस टाइम पीरियड पर कि ये जो प्राइस जो बॉटम कटा है, ये आपका वेव फोर्थ स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है, ये सब डिवीजन के केस में है। यहाँ पर 3-4 के नेचर से प्राइस बना है, इसीलिए ये स्लो है। तो जब ये कट रहा था, तभी मैंने पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि 27th को जो है 27th जैन को जो है लो लगेगा। और वो लगा भी। उसके बाद जो है थोड़ा-सा मिस्टेक ये हुआ कि 27 के बाद ही बुलिशनेस हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4th मार्च को जो है लो लग जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइस यहाँ से चला तो एग्ज़ैक्ट 61.8% पर आकर रुका। 4th मार्च को प्राइस जो है 61.8% पर आकर रुका है। और ये जो बॉटम देख रहे हो ना 22,039 का, ये किसी भी वीकली में मतलब कभी भी किसी भी फ्राइडे को दिन ये इसकी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर 22,039 की क्लोजिंग आई तो ये पूरी की पूरी स्टडी जो है वो एक्सटेंशन में चली जाएगी मतलब डाउन साइड में चली जाएगी और तो ये 61.8% और 38.2% का मिड पॉइंट निकाल के अगला डेस्टिनेशन बनेगा या फिर 38.2% भी आ सकता है। बट कंडीशन है कि ये 30 हम जो ये सोच रहे हैं ना कि मार्केट जो है 38.2% आ सकता है, तो ये मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, मैं आपको इतने विश्वास के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि इलियट वेव में रूल ऑफ अल्टरनेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब कोई भी करेक्शन जो है सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि 25% है और ये जो करेक्शन जो है आप देखोगे तो ये 18% है।
18.39 है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये 18 पॉइंट कितना हो सकता है, ये 39 हो सकता है, क्योंकि ये 18.39 है, तो ये 23.39 हो सकता है। मतलब 5% की ओवरलैपिंग हो सकती है। बट इंडेक्स में ओवरलैपिंग 5% आज तक नहीं हुई है, ठीक है? लेकिन ऐसा लेकर चला जाता है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर अभी मैं फ्राइडे की बात करूँ, तो फ्राइडे को मार्केट जो है, अपनी जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, वो 16% के आसपास से बॉटम आउट किया है। मतलब यहाँ पर बहुत बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम पर ये प्राइस जो है रिवर्सल लिया है। अब कंडीशन टाइम पीरियड के साथ देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है, ये फॉल ये फॉल 34 वीक्स में आया है, ठीक है ना? तो अगर ये वेव फोर्थ है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि या तो ये जो फॉल है, ये 1/4 हाफ ले, या तो मल्टीपल 2 ले। तो अगर हम यहाँ से बात करें, तो 17 कैंडल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना? 17 कैंडल का हाई कितना है? तो 17 कैंडल का हाई है 23,426। तो किसी भी फ्राइडे के दिन अगर 23,426 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो इसका पहला कंफर्मेशन होगा कि वेव फोर्थ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी भी वेव फोर्थ कंप्लीट हुआ है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, जब तक प्राइस जो है 23,426 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे। और ये कंडीशन कब होना चाहिए? ये कंडीशन फ्राइडे के दिन होना चाहिए, ठीक है? जैसे इस बार की फ्राइडे को ये कंडीशन था कि प्राइस जो है 61.8% के नीचे क्लोजिंग नहीं दे, और नहीं दिया। तो क्या हुआ? तो हम लोग इसको मान रहे हैं कि वेव 4 जो यहाँ फिनिश हुआ है, बट कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कौन करेगा? ये 23,426। तो अगर इसके ऊपर गया, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, और अगला डेस्टिनेशन वेव फिफ्थ। ठीक है? तो हम लोग इसको ऐसे रीड कर रहे हैं, मतलब मैं इसको बेसिकली ऐसे ही रीड कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे प्लस पॉइंट जो देखोगे, सब डिवीजन पे अगर मैं मान के चलूँ, कि छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ, कि चलो जी, काउंटिंग जो है गलत हो गई है, और इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, देन बेफिट, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है। बट कंडीशन है क्या? ट्रेंड लाइन। 0 से 1 की ट्रेंड लाइन भी अप्लाई किया मैंने, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ट्रेंड लाइन का भी बढ़िया सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बढ़िया है, और एक्सटेंशन भी 61.8% पर सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर कंटिन्यू फ्राइडे के तक जो है, अगले फ्राइडे या 3-4 फ्राइडे, आई मीन 4th फ्राइडे तक जो है, प्राइस जो है, अगर 61.8% से ऊपर क्लोज़ देता है, तो ये माना जाएगा कि प्राइस जो है वो रिवर्सल ले चुका है। लेकिन कन्फर्मेशन जो है 23.426 ब्रेक, सॉरी, क्लोज़ होने के बाद ही आएगा। ठीक है? तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। ठीक है ना? अब इसी चीज़ को, कि ये जो क्लोजिंग दिया है वो सही है या गलत है, इसको पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कहाँ करेंगे? डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? तो आइए इसको डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको रीड करते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये डेली के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि ये जो है डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, और जेड। ये अपना जेड का फॉर्मेशन आ रहा है। बहुत बार इसको लेकर मैं ट्रोल हुआ हूँ कि जेड जो है कितना एक्सटेंशन में जा सकता है, जेड जो है इतना लंबा बन सकता है। देखो, अगर बात करें कि इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, और इसको 3 मान, मतलब 3 ना माने, 3 का पार्ट मान लेते हैं, कि इसको 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है ना? ऐसा भी माना जा सकता है। बट कंडीशन ये है ना कि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए मैं इसको जेड मान रहा था। तो जेड तो 4th मार्च को कंप्लीट कर दिया, अब देखोगे तो ये 4th मार्च को कंप्लीट किया। अब छोटा-सा कंडीशन ये है कि इस बार अगर मार्केट जो है चलना शुरू किया, तो किसी भी, जैसे मंडे टू फ्राइडे में कभी मार्केट जो है इस वाले लेवल को ब्रेक करता है ना, एक साइकिल होती है। अगर आप देखोगे ना, 38, मतलब गैन के लेवल से भी वो लोग निकालते हैं। बाकी टाइम पीरियड के हिसाब से ये जो 38.2% देख रहे हो, जस्ट 1 मिनट, ये है अपना 38.2%, जो है 22,668। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, उस दिन ये पहला कंफर्मेशन होगा कि प्राइस जो है 23,430 तक, जो जो लेवल वीकली में देख रहे थे, वहां तक आने की पॉसिबिलिटी ये बढ़ाएगा, ये वाला रेशियो जो 22,688 है। और हाँ, अगर इसको ब्रेक करता है और उसको वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है फ्राइडे वाले दिन, तो 27 डेज़ तक जो है मार्केट यहाँ से
यहाँ से अगर कंसीडर करोगे तो 27 डेज़ तक जो है मार्केट आपका जो है कंटिन्यू अपसाइड की तरफ लीड कर सकता है। ठीक है, 27 डे और ये 27 क्या है कि पूरी स्ट्रक्चर क्या फॉल ये जितना टाइम पीरियड देख रहे हो ना जितना ये यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है, ये आया है 108 डेज़ में। तो 108 को डिवाइड करते हैं अगर हम 4 से तो 27 आता है। तो 27 जो है रीड कहाँ से किया जाएगा? तो ये यहीं से रीड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्राइस का रिवर्सल होता है, तो उसके पास 4 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि अपने स्विंग का 1/4 ले ले, अपने स्विंग का हाफ ले ले या स्विंग के इक्वल हो जाए या स्विंग का डबल हो जाए। तो ये 4 कंडीशन होते हैं रिवर्सल के। अगर ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता, जनरली ये वाला कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता मतलब आई मीन अगर ये प्राइस जो है 108 है, तो 108 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ये तकरीबन आ जाएगा 216। 216 से ज़्यादा टाइम पीरियड लेना शुरू कर देता है, तो ही हम इसको मानेंगे कि ये करेक्शन जो है कंटिन्यू जो है चलेगा। मतलब किसी भी स्विंग का अगर टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसको बजाय सेकंड का, बजाय सेकंड या फोर्थ मानने का, आप उसको बी कंसीडर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने यही किया कि यहाँ से यहाँ तक का मैंने टाइम निकाला और ये 108 है, तो उसको डिवाइड बाय 4 किया। अगर 27 तक प्राइस कंटिन्यू रहा, तो ये 56 भी सॉरी 54 भी लीड कर सकता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लेवल आ रहा है और 38.2% 38.2% जो है कितना है? ये है कि 22,668 डेली के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग हुई नहीं है, जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट लेकिन गया नहीं और वहाँ से स्लिप होकर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ठीक है ना? तो अब इसको ना हम ये पता लगाते हैं कि जेड अगर फिनिश हुआ है, तो जो ये मूव चल रहा है 4th मार्च से, ये किस नेचर में जा रहा है? 3-3 के नेचर में जा रहा है या 3-3 या 5-3 के नेचर में जा रहा है? तो इसको रीड करने के लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है ना? ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो 4th मार्च से रिवर्सल दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइस आप जो देख रहे हो ना यहाँ से, बहुत बढ़िया इम्पल्सिव नेचर में चल रहा है। मतलब यहाँ से 1 ये पूरा 1 है, ये 2 है और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बेसिकली माइक्रोस्कोपिक नेचर से देख रहा हूँ। तो जब भी हमारा 1 और 2 माइक्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं, तो वेव थर्ड जो होती है वो एक्सटेंशन में चली जाती है। तो जब वेव थर्ड एक्सटेंशन में जाती है, तो क्या होता है 2 कंडीशन क्रिएट होता है। पहला कंडीशन कि अगर वेव फोर्थ फ्लो होता है तो वेव फिफ्थ एंडिंग डायग्राम के नेचर में चला जाएगा। अगर ये स्लो है तो ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अभी जो है जिसको मैंने वेव फोर्थ कंसीडर किया हुआ है, ये वेव फोर्थ फास्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये क्या हो सकता है? ये स्लो हो सकता है और ये एंडिंग डायग्राम के नेचर में जा सकता है। ठीक है ना? तो मैं इसको अभी सेकंड नहीं रीड कर रहा हूँ, मैं ऐसा रीड नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि जो अभी जिसको मैं भी यहाँ पर जो 5th कंसीडर करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से मूव करके और इस वाले मूव को मतलब 161.8% को कंप्लीट करे और यहाँ पर 1 डिग्री 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1 डिग्री जो है वो कंप्लीट करे। तो जब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1 डिग्री कंप्लीट करेगा, तो ये सेकंड डिग्री का फॉल आएगा। तो छोटा-सा फॉल आने की संभावना हम लोग मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं और ये मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था कि अगर कुछ ऐसा होता है, तो ये भी आपका बॉटम जो है ना बाइंग ही करवाएगा। तो मैं ये जो मूव देख रहे हो ना यहाँ वाला, मैं इसको ना करेक्शन के मोड से नहीं देख रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डीप बनता है तो भी ये रिवर्सल ही लेगा और ये जो 81.2% तक अभी ये मैक्सिमम दिखाता है। वैसे 38.2% इसका मिनिमम फॉल होता है वेब सेकंड का, लेकिन ये 81% भी टूट सक कॉन्क्लूजन क्या निकला? वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और ये सब कुछ देखने के बाद तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इम्पल्स बन रहा है। जो मुझे दिख रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में जा रहा है। तो अगर ये इम्पल्स जो मुझे दिख रहा है कि इम्पल्स है, तो मैं क्या करूँगा कि जितना भी डीप आएगा मेरा सिंपल सा स्टॉप हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा कि ये भाई जो 4th मार्क का जो लो लगा है, अब यही स्टॉप लॉस होगा। आगे फर्दर मूव के लिए कि फर्दर जो भी मूव होगा, ये स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए। 21964 ये कटा तो ट्रेंड चेंज, अगर नहीं कटा तो वेव फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, सेकंड में थोड़ा-सा भी डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर ये वेव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ये प्राइस जो है खींचना शुरू कर देगा।
ठीक है? अब अगर ये बॉटम नहीं टूटता है, अगर ये बॉटम नहीं टूटता है, तो वो डेली के टाइम फ्रेम पर वो जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि 22668 है ना? ये पढ़ रहे थे डेली के टाइम फ्रेम, तो ये क्लोजिंग जो है नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। तो अगर ये वाली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में देखने को मिलती है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये जो है क्लोजिंग आने में कोई देर नहीं लगेगा, जो हम तकरीबन पढ़ रहे हैं कि 23,426। ठीक है? तो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। 15 मिनट में भी इम्पल्स में दिख रहा है, करेक्शन आएगा तो भी वो बाइंग करवाएगा और डेली के टाइम फ्रेम पर क्या लेवल आ रहा है, तो अगर ये इम्पल्स है, तो इस लेवल को ब्रेक करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब ये ब्रेक करेगा, तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये आ जाएगा लेवल 23,426। तो जिस फ्राइडे को अगर 23,426 की क्लोजिंग आ गई, फिर तो ट्रेंड चेंज बे फिफ्थ के लिए। ठीक है ना? तो देखो, मैंने जो आपको यहाँ पर आपको जो व्यू शेयर किया है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैं इलिडा को जो जानता हूँ टाइम पीरियड के हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू था, जिसको मैंने शेयर किया। हाँ, ये गलत हो सकता है, ठीक है ना? ये गलत बिल हो सकता है और इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ये गलत नहीं होगा। मुझे जो जैसा दिख रहा है, मैं आपको उसको ऐसे उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अगर ये गलत होता है, ठीक है? तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि हाँ, ये गलत हुआ है ठीक है? बट कंडीशन ये रहेगा, ये इसका स्टॉप लॉस है, कटता है तो सरेंडर करना होगा, ठीक है? तो मैं इसी के साथ इसको फिनिश कर रहा हूँ और इस वीक में केवल निफ्टी का व्यू दिया है मैंने, क्योंकि बैंक निफ्टी का व्यू मुझे अभी क्लियर दिख नहीं रहा है। जब दिखेगा तो उसका अलग से वीडियो बना के मैं आपको दूँगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा और कैसा लगा वीडियो, आपने क्या सीखा इसमें, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख़्याल रखना फिर। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।